Welcome in plus one class physics beta. In previous video we discussed about the conservation of linear momentum and also we discussed their applications. Okay, so today we will start with you the next topic, that is equilibrium of concurrent forces. तो बेटा first of all we would know what are the concurrent forces. तो उनके बारे में लिख लेते हैं कि concurrent forces होती क्या है. तो the forces which are which are acting at a point are called concurrent forces. तो ऐसी फोर्सेज जो एक पॉइंट पर एक्ट करती हैं तो उनको क्या बोलते हैं बेटा, कनकरेंट फोर्सेज बोलते हैं. द फोर्सेज विच आर एक्टिंग एट ए पॉइंट आर कॉल्ड कनकरेंट फोर्सेज. द फोर्सेज आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन देयर रिजल्टेंट इज जीरो. तो बेटा ऐसी फोर्सेज जो एक कॉमन पॉइंट पे काम करती हैं उनको हम कनकरेंट फोर्सेज बोलते हैं. और इक्विलिब्रियम में कब बोलेंगे कनकरेंट फोर्सेज, इक्विलिब्रियम में कब होंगे बेटा, दीज फोर्सेज are said to be in equilibrium. These forces are said to be in equilibrium when their resultant is zero. When their resultant is zero. अगर किसी पॉइंट पर कनकरेंट फोर्सेज एक्ट कर रही हैं तो इक्विलिब्रियम में कब होंगी, concurrent forces are said to be in equilibrium when their resultant is zero. अगर concurrent forces का resultant क्या आ जाए बेटा, क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो हम कहेंगे कि जो concurrent forces है बेटा वो equilibrium में है. और concurrent forces क्या होते हैं बेटा, those forces which are acting at a point. ऐसी forces जो एक common point पर act करती हैं उनको हम concurrent forces बोलते हैं. और ये forces equilibrium में कब आएंगे बेटा, when the resultant is zero. ओके, जब रिजल्टेंट जीरो होगा तभी हम कनकरेंट फोर्सेज के बारे में बात करते हैं. तो देखते हैं बेटा, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूँ इस बात को. मान लीजिए दिस इज़ द पॉइंट ओ. ओके, हेयर टू फोर्सेज आर एक्टिंग. फर्स्ट फोर्स इज F1 एंड अनदर फोर्स इज F2. तो बेटा बोथ फोर्सेज आर एक्टिंग एट द कॉमन पॉइंट. दोनों के दोनों फोर्सेज क्या भाई, कॉमन पॉइंट पर एक्ट कर रही है, दैट इज पॉइंट ओ. तो F1 और F2 क्या भाई, कनकरेंट फोर्सेज है. F1 और F2 क्या बेटा, कनकरेंट फोर्सेज है. ओके, लेकिन इक्विलिब्रियम में कब आएंगी, जब दोनों फोर्सेज क्या होंगी बेटा, इक्वल भी होंगी और अपोजिट भी होंगी. इक्वल एंड अपोजिट होगी तभी तो इनका इक्विलिब्रियम का आएगा, दोनों फोर्सेज का जीरो. बोथ फोर्सेज एक्टिंग एट द पॉइंट ओ, कॉमन पॉइंट, तो तभी F1 और F2 कनकरेंट फोर्सेज बोलेंगे. और बेटा इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब इनका नेट सम क्या आ जाए बेटा, जीरो आ जाए. अगर हम बात करते हैं जैसे अगर दोनों का रिजल्टेंट की बात करें बेटा, रिजल्टेंट क्या है दोनों का, F1 प्लस F2, दोनों फोर्सेज को ऐड कर दो. ठीक है, तो बेटा बट अभी बताया मैंने कि दोनों फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट है. दोनों फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट है. तो बेटा अगर F1 F है तो F2 क्या होगी बेटा, माइनस F होगी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है. मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, बट डायरेक्शन अपोजिट है. रिजल्टेंट कितना आया बेटा इन दोनों का, जीरो आया. रिजल्टेंट कितना आया, जीरो. तो बेटा कनकरेंट फोर्सेज इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब उनका रिजल्टेंट क्या आता है बेटा, जीरो आ जाता है. तब हम कहेंगे कि जो कनकरेंट फोर्सेज है बेटा वो इक्विलिब्रियम में होंगी. ठीक है, एक डिस्कस कर लेते हैं वन मोर एग्जाम्पल बेटा. मान लीजिए कनकरेंट फोर्सेज एक्टिंग एट द कॉमन पॉइंट ओ. मान लीजिए कोई पॉइंट है बेटा, दिस इज पॉइंट ओ. यहाँ पे कनकरेंट फोर्सेज एक्ट कर रही हैं. मान लीजिए दिस इज फोर्स ए और बेटा दिस इज फोर्स बी और ये दिस इज फोर्स सी. तो दिस आर द थ्री फोर्सेज. ए मान लीजिए या दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी. और बेटा मान लीजिए इस के लोगों कौन सा फोर्स है बेटा, F1 वेक्टर है. और इसके लोगों कौन सी फोर्स है बेटा, F2 वेक्टर है. और इसके नीचे कौन सी फोर्स है बेटा, F3 है. तो बेटा तीनों के तीनों फोर्सेज है तो कनकरेंट ही है. F1, F2 और F3 ऑल आर कनकरेंट फोर्सेज. वाई, क्या मुझे कोई बताएगा कि ये कनकरेंट फोर्सेज क्यों है, एनी वन ऑफ द स्टूडेंट? बिल्कुल बेटा, ऑल आर कनकरेंट फोर्सेज बिकॉज
ऑल फोर्सेज यानी कि F1 F2 F3 आर एक्टिंग एट द कॉमन पॉइंट, तीनों की तीनों फोर्सेज एक कॉमन पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, दैट इज पॉइंट O। तो 3 फोर्सेज F1 F2 F3 आर एक्टिंग एट द पॉइंट O, तो हम कहेंगे कि F1 F2 और F3 क्या भाई कनकरेंट फोर्सेज है। इतना तो क्लियर है। अब ये इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। तो बेटा क्या हुआ, जनरली अगर देखा जाए ये आपकी क्या है बी है, ओके, बी पॉइंट आपका। बेटा अगर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सट्रेडिशन लगाएं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हम क्या करें, एक पैरेललोग्राम अगर ड्रा करते हैं तो जो ए वेक्टर है ये F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है, तो दोनों का रिजल्टेंट किसके लॉन्ग होगा बेटा, इसके लॉन्ग हो जाएगा ना, दैट इज डी, ओ डी के लॉन्ग रिजल्टेंट आ जाएगा। तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, रिजल्टेंट आर इक्वल टू F1 प्लस F2। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अगर दो वेक्टर्स आपके एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम है तो उनका रिजल्टेंट किसके लॉन्ग होगा बेटा, डायगोनल के लॉन्ग आ जाएगा। तो रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी बेटा F1 प्लस F2। तो बेटा इन दो फोर्सेज को मिला के एक फोर्स आ गया आपका, तो दैट इज आर, दोनों को मिला के ये आपका रिजल्टेंट आ गया बेटा आर। और इसके ये पॉइंट ओ है, इसके अपोजिट कौन सा फोर्स चल रहा है बेटा, दैट इज सी। इधर आपका F3 फोर्स और इधर है बेटा आपका आर फोर्स, कौन सा है बेटा आर, उसकी वैल्यू कितनी है बेटा F1 प्लस F2। अब बताइए बेटा जो R वेक्टर और F3 वेक्टर दोनों क्या बेटा इक्वल एंड अपोजिट है ना, तो अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो R वेक्टर प्लस F3 वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0, दोनों का सम 0 हो गया बेटा। R वेक्टर की वैल्यू कितनी है F1 प्लस F2 और F3 की डायरेक्शन क्या बेटा अपोजिट है, तो माइनस F3 दैट इज इक्वल टू 0, ऑब्वियसली बात है। F1 प्लस F2 प्लस F3 तीनों का फोर्सेज का सम कितना आ गया बेटा 0 आ जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि R वेक्टर और F3 वेक्टर दोनों इनका रिजल्टेंट क्या आ गया, मान लीजिए नया रिजल्टेंट आ गया R डैश बेटा। बट ये क्या है, अगर R वेक्टर की वैल्यू F1 प्लस F2 है तो F3 वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, तीनों का सम दैट इज 0, तभी तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम में है भाई। जैसे मैं आपको अगर बताता हूँ, इसको थोड़ा ऐसे क्लियर कर लेते हैं बेटा, जस्ट 1 मिनट। अगर पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन लगाएं तो ये क्या बेटा ओ वेक्टर और ये क्या बेटा ओ बी वेक्टर, ठीक है। तो अगर हम बात करें पैरेललोग्राम लॉ ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, डायगोनल के लॉन्ग का रिजल्टेंट आ जाएगा। तो डायगोनल क्या बेटा बताइए, डायगोनल क्या आपका ओ डी वेक्टर, क्या बेटा ओ डी वेक्टर, डायगोनल के लॉन्ग का क्या आ जाएगा बेटा रिजल्टेंट आ जाएगा। अब दोनों तरफ क्या ऐड कर देते हैं, एडिंग बोथ साइड ओ सी, अच्छा ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, इस तरफ ओ सी ऐड भी कर लो और इस तरफ भी ऐड कर लो ओ सी वेक्टर, दोनों को ऐड कर लिया भाई बोथ साइड्स। अब देखिए जो ओ डी वेक्टर है और ओ सी वेक्टर दोनों क्या भाई इक्वल एंड अपोजिट है। इधर तो ओ डी वेक्टर है बेटा, लीजिए ऊपर तो ओ डी वेक्टर है और नीचे बेटा ओ सी वेक्टर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा 0 हो जाएंगे। तो ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0। ओ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है F1, इसकी कितनी है बेटा F2 प्लस F3 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से पता लग गया बेटा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर दैट इज इक्वल टू माइनस F3, बिल्कुल क्लियर है बेटा। R वेक्टर इधर है ना, ये F1 प्लस F2 है, इसके अपोजिट कौन है बेटा F3 वेक्टर है बेटा। तो अगर वेक्टर्स है इक्वल एंड अपोजिट आ जाए तो हम कहेंगे वो किस में है बेटा इक्विलिब्रियम में है, किस में भाई इक्विलिब्रियम में है। तो दीज आर द कनकरेंट फोर्सेज। अब बात करते हैं बेटा लैमी थ्योरम की। लैमी थ्योरम क्या कहती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो बेटा दोबारा से डायग्राम बनाते हैं, ये आपका पॉइंट था कॉमन, ठीक है, और ये आपका पॉइंट है भाई ए, ये पॉइंट आपका ए, ठीक है, इधर पॉइंट आपका बी और इधर पॉइंट आपका सी, ठीक है बेटा, ए बी और सी 3 पॉइंट्स हो गए भाई। यहाँ पे एंगल इनका डायगोनल आ जाएगा इधर, ये है भाई डायगोनल ओ डी, ठीक है। पैरेललोग्राम अगर हम यहाँ पे ड्रा करते हैं तो ये एंगल बना लेते हैं बेटा गामा, ये एंगल बना लेते हैं बीटा और ये टोटल एंगल बना लेते हैं बेटा अल्फ़ा, बना लेते हैं अल्फ़ा, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात करते हैं भाई, टोटल एंगल कितना है गामा भाई, दिस इज द गामा। लैमी थ्योरम क्या कहती है भाई, अकॉर्डिंग टू लैमीज थ्योरम, तो लिख लेते हैं भाई लैमीज थ्योरम क्या कहती है। लैमीज थ्योरम क्या कहती है, व्हेन 3 कनकरेंट फोर्सेज आर इक्विलिब्रियम, जब 3 कनकरेंट फोर्सेज भाई इक्विलिब्रियम में होती हैं तो दिस
वाज गिवन बाय लैमी, और लैमी क्या कहता है बेटा, अकॉर्डिंग टू लैमी थ्योरम व्हेन 3 कंकरेंट फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम देन, बेटा वो कहता है कि फोर्स डिवाइड बाई, अच्छा इधर क्या फोर्स F1 है, इधर फोर्स क्या भाई F2 है, और इधर फोर्स क्या भाई F3 है। ओके तो बेटा यहाँ पे क्या बेटा, ये यहाँ पे फोर्स है F1, तो कहता है कि फोर्स डिवाइड बाई साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अपोजिट साइड्स। बेटा देखो ये आपका क्या है F1 फोर्स है ना, तो इस साइड पे तो F1 एक्ट कर रहा है, तो बेटा इस साइड पे कौन है F2 और इस पे F3, तो F1 वाली साइड को छोड़ के दो साइड बच गई, उनके बीच का एंगल क्या है अल्फा, तो दैट इज डिवाइड बाई साइन अल्फा। सिमिलरली F2, बेटा F2 इस साइड पे काम कर रहा है, तो F2 वाली साइड को छोड़ के जो दो साइड्स बच जाती हैं, ये वाली और इनके बीच का एंगल कौन सा बेटा, बीटा, दैट इज साइन बीटा। और सिमिलरली बेटा F3 कहता है कि जिस साइड के अलोंग F3 एक्ट करता है, F3 तो इसके अलोंग एक्ट कर रहा है ना भाई, तो उस साइड को छोड़ के बाकी दो साइड्स के बीच का एंगल ले लीजिए, दैट इज गामा, तो उसके साथ लगा देंगे बेटा साइन गामा। तो दिस इज़ द लैमिस थ्योरम। ठीक है बेटा, तो ये आपकी लैमिस थ्योरम थी। लैमिस थ्योरम क्या कहती है भाई कि अगर 3 फोर्सेज कंकरेंट और इक्विलिब्रियम है भाई, तो कहता है कि ऐसे हम रेशो लेंगे, फोर्स डिवाइड बाई साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर 2 साइड्स। देखो फोर्स अगर इस साइड के लोग एक्ट कर रहा है, तो इस साइड को छोड़ के दूसरी 2 साइड्स है ना, उनके बीच का एंगल क्या भाई अल्फा, तो साइन के साथ अल्फा लगा देंगे। यहाँ पे बेटा फोर्स क्या था F2, इस साइड को छोड़ के ये साइड के बीच में एंगल कौन सा बीटा, तो बेटा साइन बीटा लगा देंगे। F3 फोर्स इस साइड पे है, तो छोड़ के 2 साइड अगर रहेगी उनके बीच का एंगल क्या होगा गामा, तो साइन ऑफ गामा। तो ये बेटा आपकी क्या लैमिस थ्योरम की स्टेटमेंट थी, और यही लैमिस कहना चाहता है। ओके बेटा, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।